कच्छी मेमन जमात सोसाइटी का सालाना जनरल इजलास कच्छी मेमन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मुनक्कद किया गया। सदर जमात हमीद ईसानी के जेर सदारत होने वाले इजलास में जनरल सेक्रेटरी नदीम सत्तार ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और हदिया नाज से हुआ। सुहेल अब्दुल सत्तार अत्तारी ने तिलावत कुरान मजीद और नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की सादत हासिल की। सबसे बाला वो आला हमारा नबी। इसके बाद जनरल सेक्रेटरी नदीम सत्तार ने सालाना जायजा रिपोर्ट पेश की। अब तीसरा एजेंडा हमारा है गुज़िश्ता इजलास की कार्रवाई। मैं शाकिर बम्बई वाला जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो इजलास की कार्रवाई पढ़ के सुनाएं और उसके बाद आगे का प्रोसीजर शुरू होगा। जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी शाकिर बम्बई वाले ने रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। गुज़िश्ता इजलास की कार्रवाई। इजलास 11 बजे दोबारा शुरू हुआ और जनाब नदीम सत्तार ने गुज़िश्ता इजलास की कार्रवाई पढ़कर सुनाई। जनाब नसीम ईसानी कार्रवाई की तायीद की। जनाब अमीन ईसानी ने तौसीक की। सेक्रेटरी रिपोर्ट। नदीम सत्तार जनरल सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी रिपोर्ट पेज वाइज मंजूरी के लिए अरकान को पेश की, जिस पर चंद सवालात के बाद उसकी मंजूरी दी गई। जनाब अशरफ अगरबत्तीवाला ने जनरल कौंसिल में होने वाले वाक़े के बारे में अल्फाज को तब्दील करने की इस्तदा की, जिस पर अरकान ने उसको तब्दील करने का फ़ैसला किया। लफ्ज़ गैर जिम्मेदारी के बजाय गैर मुनासिब कर दिया गया। बैंक अकाउंट के बारे में जनाब अशरफ अगरबत्तीवाला के एतराज़ पर सेक्रेटरी ने बताया कि मरकज़ की जानिब से मौसूल दस्तावेज़ात 2 बैंकों में जमा कराई गई है, मगर 2013 के ऑर्डिनेंस की वजह से बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल है। इस पर सलमान इरशाद ने तजवीज़ दी कि अकरम यूसुफ और अशरफ अगरबत्तीवाला के ताउन से दोबारा मरकज से खतो किताबत करके अकाउंट खोलने की कोशिश की जाए। इजलास की कार्रवाई के दौरान सवालात और जवाबात का सिलसिला भी हुआ। इस तकरीब में कच्छी मेमन मरकजी जमात के चेयरमैन मोहम्मद अकरम यूसुफ और वाइस चेयरमैन अशरफ अगरबत्तीवाला ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर कच्छी मेमन जमात सोसाइटी के सदर अमीन ईसानी, जनरल सेक्रेटरी नदीम सत्तार, फाइनेंस सेक्रेटरी नवीद पूनावाला, नायब सदर नसीम ईसानी, ज्वाइंट सेक्रेटरी शाकिर बम्बई वाला, शुएब जमानी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इमरान रशीद, मजलिस मुंतजिमा के अरकान सलेमान अरशद, समीर जाफरानी, उस्मान जाफरानी एंड अली को, इमरान ईसानी, जमान परवानी, मतीन अंजारवाला, अवैस गीवाला, आदम जाफरानी, रिजवान अंजारवाला भी मौजूद थे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर जनरल सेक्रेटरी नदीम सत्तार ने दुआ कराई। कच्छी मेमन मरकजी जमात के चेयरमैन मोहम्मद अकरम यूसुफ ने प्रोग्राम की कामयाबी पर मुंतजमीन को मुबारकबाद पेश करते हुए इन्हें भरपूर ताउन का यकीन दिलाया और प्रोग्राम की कवरेज करने पर इंडस आइकॉन चैनल का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अपना वक्त निकाल करके आज के इस इजलास को अपना हिस्सा बनाया और अपनी इस सोशल मीडिया पे चलाने के लिए इन्होंने इसको रिकॉर्ड किया। कच्छी मेमन कम्युनिटी जो है वो इस कराची की ही नहीं बल्कि पूरे माशरे की इतनी पुरानी आबादी है कि जैसे 150 से पौने 200 साल का अरसा गुजर चुका है। हमारा कब्रिस्तान भी 200 साल पुराना है। हमारी कम्युनिटी भी कम व बेश इतने अरसे से यहाँ काम करे, जो न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि हर दुखी इंसानियत के लिए काम करे, जिसमें स्कूल हैं, मदरसे हैं, मसाजिद हैं, जमात खाने हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं, ज़कात कलेक्शन है, कुर्बानी की खालें हैं और बहुत सारे ऐसे काम रफ़ाई कर रही है कि जो अपनी बरादरी की इंसानियत के लिए हो रहा है। इसमें हमारा कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो समाजी काम से हट कर के और सोशल काम से हट कर के कोई चीज़ का ताल्लुक़ सियासत से या कमर्शियल हो। तो ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दी ह्यूमैनिटी। हम पूरी इंसानियत के लिए काम करते हैं। अल्लाह ताला हमारी बिरादरी को इसके काम करने की सलाहियत अता फ़रमाए और जो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं उनके इस नेक जज्बे को कबूल फ़रमाएँ। मैं एक बार फिर इस सोशल मीडिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने मुझ नाचीज़ को भी इसमें शामिल किया और इसका हिस्सा बनाया। इस मौके पर तकरीब के रूए रवा जनरल सेक्रेटरी नदीम सत्तार ने कहा कि हम बिला इम्तियाज तमाम लोगों की खिदमत कर रहे हैं और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। उनका कहना था कि
और इसमें आप चैनल जो है इंडस आइकॉन ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हमारे साथ ताउन किया है। और इंडस आइकॉन जैसे भी कमर्शियल बेसिस पे काम नहीं कर रहा है और कम्युनिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और हमारी दुआ है कि बहुत आगे जाए। आज हम इनके बहुत मशकूर हैं कि इन्होंने हमारे साथ ताउन किया। सोसाइटी जमात मुसलसल 4 मरतबा अपनी एनुअल जनरल मीटिंग का जो इनेकाद है वो कर चुकी है और इस वक्त वो सबसे नंबर 1 पोजीशन पे है। अकाउंट के हिसाब से भी, अपनी सेक्रेटरी रिपोर्ट के हिसाब से भी सारे प्रोग्राम्स हमने किए हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, ना सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए बल्कि हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए हमने ये सारे इवेंट्स किए हैं, जिसमें रमज़ान में राशन का प्रोग्राम है, बाइक की चीज़ें, बाइकें के तौर पे, फूड पांडा के तौर पे हमने हमारे जो नौजवान जो हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए हमने काम किया है। जिनके मकानात की मरम्मत का काम था वो हमने उनका हमने काम किया है। एजुकेशन के लिए हम काम कर रहे हैं और जो भी हमारे पास एप्लीकेंट आता है जिस भी हवाले से, हम कोशिश करते हैं कि उसको इंटरटेन करें। और मेरी दुआ है कि हमारे जो भी अगली जो कमेटी आने वाली है 2021 से लेकर 24 तक की, वो हमसे बढ़कर और बेहतर तौर पे काम करे। कच्ची जमात सोसाइटी से मेरा ताल्लुक़ है। चलते चलते सोसाइटी जमात का जो हमारा है, मैं भी 6 प्रेसिडेंट हूँ कच्ची जमात सोसाइटी का, मरकज़ी नुमाइंदा हूँ और पाकिस्तान मेमन में नुमाइंदगी है और स्पोर्ट्स के हवाले से मेरा ज़्यादा नाम यहाँ लिया जाता है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जो हमारी न्यू टीम आई है, मेरा मकसद ये है कि जो लड़के आए, जो न्यू लड़के हैं, इसलिए कि हम 3 साल, 2 साल या 4 साल, इसके बाद तो नए लड़के ही संभालने हैं, तो हम जब तक उनको तैयार नहीं करेंगे, अपने साथ नहीं लगाएंगे, तो वो पूरी टीम बन नहीं सकेगी। और मुझे बहुत खुशी है, सोसाइटी जमात में हमारे तकरीबन 17 में से 2-3 सीनियर है, बाकी तमाम के तमाम नए लड़के हैं और बहुत टाइम भी दे रहे हैं और ख़ुद प्रोग्राम भी ला रहे हैं एजुकेशन के हवाले से, अपना हॉस्पिटल जो इनके होता है उनके हवाले से, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको वक्फन मिलती रहेगी और आपके पास पहुंचाते रहेंगे। इसके अलावा जो मेरा तजुर्बा है इन लड़कों को दे रहा हूं और अल्लाह पाक इनको खुश रखे, कामयाब करे और जमातों के लिए जो जहां भी हाज़िर होंगे इंशाल्लाह मैं वहां हाज़िर होऊंगा। और एक बार फिर मैं आइकॉन इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने कवरेज की और हमारा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बात मैं आता हूँ आज की मीटिंग की तरफ। जो एजीएम हुई है ये हमारी तीसरी एजीएम है और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगी है एजीएम। इसमें काफ़ी चीज़ें जो हम समझ रहे थे उससे भी भरकर चीज़ें हुई, क्योंकि काफ़ी देर तक ये मीटिंग चली है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम इस तीसरी मीटिंग में कहाँ तक पहुँचे। मुझे याद है कि जब मैं यहाँ पर फर्स्ट आया था आज से 4 साल पहले, तो हमारी जमात में काफ़ी चीज़ें थीं जो करने जैसी थी, काफ़ी मसाइल भी थे, हमारे पास वसाइल की बहुत कमी थी। तो हमने इन 4 साल का अरसा वसाइल को आहिस्ता आहिस्ता हम पैदा करते गए और हमने मसाइल को हल करना शुरू करा। हमारे पास 450 मेंबर्स थे, हमने इनको 1200 के लगभग मेंबर्स पर हम अपनी इस जमात को लेकर गए हैं। हम 1 रुपये भी ज़कात जमा नहीं करते थे और माइनस पर थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारा 4था साल है और हमने 96 लाख के लगभग की हमने रकम जमा करी है। हम कोई प्रोग्राम हमारा पहले नहीं होता था और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल रमज़ान के अंदर 405 ख़ानदानों में राशन की तकसीम कर रहे हैं। ना सिर्फ बल्कि रोज़गार के प्रोग्राम के तहत हम लोग बाइक के, फूड पांडा के तहत रजिस्टर करा के लोगों को रोज़गार में एक खुद कफ़ील बना रहे हैं। इससे और आगे जाकर मैं बताऊंगा कि ज़च्चा बच्चा प्रोग्राम जो है उसको हमने शुरू करा है कि हमारी बिरादरी के अंदर कोई भी इंसान जिसके यहाँ पर बच्चे की पैदाइश होने मुतवक्के हो वो हमारे प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकता है। इससे भी आगे जाकर हमने लोगों के रोज़गार प्रोग्राम को और वसी करा और उसमें हमने जाकर उस प्रोग्राम में लोगों को खुद कफ़ील करने के लिए उनको ज्वेलरी की हमने क्या कहते हैं वो लगा कर दी, अपना ठेल लगा कर दिए। तो हम इस तरह वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम ला रहे हैं और कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान इरशाद है और मैं कच्ची मेमन सोसाइटी जमात का एजुकेशन का कन्वीनर हूँ। और आज हमारी जैसे कि आपको मालूम है कि एनुअल जनरल मीटिंग थी। पहला तो हमारा ये फ़ोकस है कि कच्ची मेमन सोसाइटी जमात में हम ज़कात से सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं जितने भी एजुकेशन फ़ंडिंग के हैं।
कुछ स्कॉलरशिप्स भी कर रहे हैं। लेकिन अब हम जो नई एक लॉन्चिंग पे हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो है बेसिकली एक हेल्पिंग हैंड के नाम से। वो इंशाल्लाह ताला 2 महीने के बाद हम उसका जो है वो इनाग्रेशन भी करेंगे। उसके अंदर जितने भी हमारे वाइट कॉलर लोग हैं या कम आमदनी वाले लोग जिसको हम कहते हैं कि जो लोग कम आमदनी में होते हैं या कारोबार में थोड़े से उस तरह के होते हैं, जो अपने बच्चों की परवरिश या एजुकेशन में पूरे तरीके से जो है वो काम नहीं कर पाते और उनको पूरे तरीके से एजुकेशन उनकी प्रॉपर नहीं कर पाते, उनके लिए हम एक सिस्टम जनरेट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। उसके लिए हम पूरी वर्किंग हमने बना ली है। 1-1.5 महीना 2 महीने का हमारा काम उसमें बाकी है और वो हम लॉन्च करेंगे। और उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम सिर्फ कच्ची मेमन सोसाइटी नहीं, तमाम कच्ची मेमन बरादरी जितने भी हमारे कच्ची मेमन लोग हैं उनके लिए हम ये लॉन्च करेंगे। और उसके अंदर हमारी जो है वो पॉलिसी ये है कि हम जितने भी इस तरह के तबका है जो हमारा लो इनकम लो बजट तबका है, उसके बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाने के लिए हम पूरी उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, उनके साथ उनकी मदद करेंगे और अपने डोनर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इसको जब समझें, इसको पढ़ें, जब हम ये लॉन्च करेंगे हमारे साथ ताउन करें और हमारे साथ दें, ताकि हम अपनी बरादरी को जो इस वक्त आपको पता है हालात कोविड की वजह से, दूसरी वजूहात की वजह से बहुत सारी चीज़ें, वाइट कॉलर लोग आगे नहीं आते, उनके सारे बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं नाम शो करने के, दूसरी चीज़ों के, उनको ऊपर लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सोसाइटी जमात को इसी तरह से आप लोग बैक करें, ताउन करें हमारे साथ। मेरा नाम समीर जाफरानी है और मैं कच्ची मेमन सोसाइटी जमात MC मेंबर हूँ और रोज़गार स्कीम हैंडल कर रहा हूँ। बेसिकली रोज़गार स्कीम हमारे नौजवान तबके को ऊपर लाने की एक स्कीम है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि अपनी मेहनत और अपने लगन से कुछ बनना चाहते हैं। तो बेसिकली हमने इसमें फ़र्स्ट क्राइटेरिया हमारे नौजवान तबके का दिया है, जिसमें 20 to 30 इनको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि वो ऊपर आएँ। और इसके अंदर फूड पांडा और बाइकिया मेन सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो दरमियानी तबका है वो इस चीज़ से फ़ुल फ़ायदा उठाए और इस चीज़ को अवेल करके अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को मनवाए। हमने बहुत सारे एंगल्स के अंदर स्क्रूटनी की है, लोगों को जांचा है और उसके मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में भी हमारी स्कीम जारी रहेगी और ये मेरा मैसेज उन तमाम तबके के लोगों को है, चाहे वो गाड़ी खाता में है, गाजगंजी में है, सोसाइटी में है, सदर में है, एवरीवेयर जहाँ कहीं पे भी हैं, ये फॉर्म फिल आउट करें, हमारे पास आए इंटरव्यूज़ के लिए, हम प्रॉपर स्क्रूटनी करेंगे और इसके बाद जो क्राइटेरिया है उसमें अगर ये फॉल करेंगे तो बेशक उनको इस चीज़ से मुफीद और प्रोवाइड करके उनका मकसद जो है वो एनहांस कर लेंगे कि वो आगे बढ़ें और आगे इन तमाम चीज़ों को फुली टेक ओवर करें। हम चाहते हैं कि हमारा जो तबका है वो इस चीज़ से भरपूर फ़ायदा उठाए और आने वाली अपनी ज़िंदगी के अंदर एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़े। नौकरी पेशा लोग भी इस पे काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं और पार्ट टाइम इस चीज़ को अवेल करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये फैसिलिटी मौजूद है।